खबर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी हुई है, जहां पर शिव प्रकाश गुप्त मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा हॉस्पिटल में 2 एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीनें लगाई गई हैं, जिसके लिए लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मलेरिया जब फैला था तो प्लेटलेट के लिए जो भी ब्लड लिए जाते थे वो बाद में वेस्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस मशीन से एक तरफ से ब्लड निकलेगा और दूसरी तरफ से प्लेटलेट निकलेगा, फिर वही खून दोबारा शरीर में वापस चला जाएगा, जिससे फायदा यह होगा कि ब्लड नुकसान नहीं होगा। यह तकनीक एक तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यह जो सोच है वह दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी सह दक्षिणी की है, जिन्होंने कबीरचौरा हॉस्पिटल को मेडिकल सुविधा के क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी में लाने का प्रण लिया हुआ है। यह देखिए वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ पर छोटी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब से मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मैंने अपने आंखों के सामने मान लीजिए के द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने भूत बढ़ोतरी का एक सिलसिला देखा। जयपुर अस्पताल जो हम लोग गली में हमारे एकदम गली में जा जाकर जहाँ कोई आने को लोग एक वहाँ के लोगों को बहुत सेवाएं दिया। पुनिया इसी तरह से नया अस्पताल में बना के आपने दिया। फिर बेरिया आपके सामने यहाँ पे है, मेरे शिलान्यास किया। और भी हमारे सेवा सदन और भी अस्पताल चालू हुए। तो और इसके ऊपर एक चीज आप सबको शायद याद होगा, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन ये जिस जगह आप खड़े हैं 150 साल पुरानी बिल्डिंग भी आपके सहयोग से अब जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आज माननीय विधायक जी के द्वारा एक सिंगल डोनर ट्रांसफ्यूशन मशीन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन मशीन हमें यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और ये वाराणसी में सरकारी अस्पताल में पहली बार नहीं, लगभग पूर्वांचल की और प्रदेश में पहले किसी जिला अस्पताल में सिंगल डोनर ट्रांसफ्यूशन मशीन की उपलब्धता हुई, जिससे कि डेंगू के दौरान जिन मरीजों को प्लेटलेट की ज़रूरत होती थी वो यहाँ पर उनको ये लाभ मिल रहा है। और सर ये जो एचडीपी प्लांट आज लगा है, मशीन लगी हुई है यहाँ पर, इससे क्या लगता है कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगी ये? ज़्यादा क्रांति लाएगी, क्योंकि जिस समय डेंगू का सीज़न होता है उस समय IMA पे निर्भर करना पड़ता है, BHO पे निर्भर करना पड़ता है। और ये जो एक मशीन के साथ एक और मशीन है, 2 मशीन यहाँ पे है। इससे एक तरह की एक क्राइसिस डेंगू के दौरान अगर ट्रीटमेंट बहुत कुछ दूर की जा सकती है। नाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक नया सुविधा का बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है कि आज हमारे यहाँ 2 एसडीपी मशीन, एक जो कि विधायक निधि से, सम्मिलित विधायक निधि से हमारे माननीय नीलकंठ तिवारी जी और माननीय अशोक धवन जी के दोनों लोगों ने सम्मिलित से जो विधायक निधि थी उससे ये मशीन खरीदी गई, और एक शासन के द्वारा मिली 2 मशीनें आज जो हमारे यहाँ इंस्टॉल हुई हैं, और दोनों का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी ने किया है। उम्मीद है कि इस मशीन के आ जाने से जब डेंगू का पीरियड आता है, जिसमें कि प्लेटलेट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस समय ये दोनों मशीनें काफ़ी जो है सहायक सिद्ध होंगी, और वो जनमानस के लिए उस समय ये संजीवनी की तरह। सर ये जो मशीन लगी है इससे क्या लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे प्रमुख अधीक्षक भी हैं, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ का सेवा से? ये कहना चाहेंगे कि ये एक नई सुविधा हमारे चिकित्सालय में बढ़ गई है, और जिन मरीजों को प्लेटलेट की कमी में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको अब इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ वो सुविधा मिल जाएगी। जैसा कि बताया गया कि 8,500 की किट है, वो पैसा लगेगा। अगर हमें CSR फंड से या कोई ऐसा कार्पस फंड बन जाता है जिसमें कि गरीबों की सहायता के लिए कुछ पैसा अगर होता है और ऐसी कोई व्यवस्था बन जाती है, तो वो हम जो है उनको फिर उसकी सहायता भी दिलवा पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान के चलें कि 8,500 की किट है, उतना लगभग जो है पेमेंट करना होगा। जैसा कि सर अभी किट के बारे में आप बता रहे थे, क्या ये आम पब्लिक को, मतलब जैसे जो खरीदने के इच्छुक हैं, जो खरीद सकते हैं, जी उनको आम मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी? आम मेडिकल स्टोर पे नहीं, दूसरे के शरीर में डाला जा सकता है, और डालने पर वो कई गुना मल्टीपल उसमें उसका विकास होगा शरीर में। जो पहले जितना हम डालते थे उससे कम होता था, अब ये कई गुना होगा। ये बहुत बढ़िया एक यहाँ पर व्यवस्था होगी। सर जैसा कि किट के बारे में आप बता रहे थे सर, वो
किट कैसे आम लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी, उसके लिए वो क्या किट सुविधा हर है? जगह उसके वो किट यही नहीं, वो पीजीआई में जाइए, केजीएम में जाइए, एम्स में जाइए, हर जगह वो किट हमने बताया थोड़ा स्पेशलाइज करके। यह शुल्क है एक तरह समझिए, उतना वो किट का लगता है, इसलिए लो लिया जाता है। उसकी व्यवस्था पर चिंता किया जाएगा कि कैसे क्या हो सकता है। मशीन और कहीं जगह नहीं थी, पहली बार यहाँ पर यह एचडीपी मशीन माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में दो एचडीपी मशीन लगी है और दोनों का आज लोकार्पण हुआ। अब सीधे अनुराग टंडन। जी सर। मुझे बहुत गर्व है 3 चीज़ का। पहला, आज कबीर चौरा एसएसपी मेडिकल अस्पताल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हम लोग कक्षा 11-12 से लेकर मेडिकल कॉलेज के पीजी तक साथ दोस्त रहे हैं। तो बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे दोस्त ने जब से कबीर चौरा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद ग्रहण किया है, दिन प्रतिदिन ये अस्पताल ऊंचाइयों को छू रहा है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये कोई इंसिडेंस है कि जो यहाँ के डॉक्टर चौधरी सीएमओ हैं, वो भी इलाहाबाद के हैं, वो हमसे जस्ट 1 साल सीनियर हैं, हमको अपने छोटा भाई मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बनारस में जो काम कर दिया, अद्वितीय किया है जैसे सीएमओ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लोग भूल गए बताना, ये पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी अस्पताल है में ये पहला अस्पताल है बनारस का, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का, जिसमें ये मशीन 2 लोगों ने, आदरणीय नीलकंठ जी ने और आदरणीय अशोक चौहान जी ने अपने व्यक्तिगत जो फंड होता है देकर ऐतिहासिक काम किया है। और ये जो काम उन्होंने कर दिया है, कितनों की दुआओं इन दोनों को लगेगी, ये आप विश्वास नहीं कर सकते। धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे विधायक जी, हमारे योगी जी यशस्वी रहें और जो जनता का काम कर रहे हैं, अद्वितीय काम कर रहे हैं। जितने भी एज ए डॉक्टर मैं तारीफ कर सकूं इन लोगों की